नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। और यदुवंश ये अलग है। यादव समाज के लोग ये अलग एक वर्ग है और जो यदुवंशी जिसमें भगवान का अवतरण हुआ वो अलग है। कई जगह ऐसा यादव सोचते हैं कि वे भगवान के वंशज हैं। नहीं, यदुवंशी एक तो बचे नहीं भगवान के जाने के बाद। भगवान समस्त यदुवंश का नाश करके गए और दो चार यदि बचे भी होंगे तो उनके भी वंशज अब तक रहे नहीं। लेकिन अभी मैं जोधपुर में कथा कर रहा था तो जोधपुर में वहां के राजघराने के एक व्यक्ति मिलने आए। उन्होंने अपना पूरा बायोडाटा खोल के बताया तो उन्होंने बताया कि वे यदुवंश उनके मतलब कृष्ण उनके पूर्वज थे। परंतु भागवत की माने तो भगवान का कोई वंश बचा ही नहीं था और कहीं बचा भी होगा तो बड़े जन जानते होंगे, हमको इतना पता नहीं है। लेकिन मैंने सुना है जो जादौन होते हैं वे यदुवंशियों से ही निकले हुए हैं। उनको मान सकते हैं कि वे यदुवंश में वही परंपरा है यदुवंश की। कथावाचक इंद्रेश द्वारा सार्वजनिक मंच से यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानने संबंधी दिए गए कथित बयान से यादव समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी के विरोध में यादव समाज के विभिन्न संगठनों एवं प्रबुद्धजनों द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यदुवंश में अवतरित हुए। यह तथ्य न केवल पुराणों, महाभारत, भागवत एवं अन्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है, बल्कि भारतीय संस्कृति और जनमानस में भी सर्वविदित है। ऐसे में किसी भी कथावाचक द्वारा यादव समाज की ऐतिहासिक एवं धार्मिक पहचान पर प्रश्न चिन्ह लगाना अत्यंत निंदनीय और समाज को विभाजित करने वाला कृत्य है। यादव समाज के प्रतिनिधियों ने कथावाचक इंद्रेश को शास्त्रों के आधार पर खुली शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके दावे में सत्यता है तो वे सार्वजनिक रूप से शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करें। समाज ने स्पष्ट किया कि बिना प्रमाण ऐसे बयान देना धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में यह भी मांग की गई कि कथावाचक इंद्रेश अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करे, अन्यथा यादव समाज लोकतांत्रिक एवं कानूनी तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। यादव समाज ने सभी धर्माचार्यों, कथावाचकों एवं सामाजिक व्यक्तियों से अपील की कि वे मंचों से बोलते समय शास्त्र, इतिहास और सामाजिक समरसता का ध्यान रखें ताकि समाज में आपसी सौहार्द बना रहे। ये जितने भी हम यदुवंशी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज नहीं है, हम मतलब और किसी के वंशज हैं। कौन कहता है ऐसा? ये मतलब आजकल की यूथ है जो बोलती है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी नहीं थे, वो मतलब अहीर नहीं थे और यदुवंशी अलग हैं। बोलते हैं कि हम यदुवंशी हैं, हम ये हैं, मतलब जो आजकल के लोग हैं। उनको अच्छा मिर्ची का धुआं देने की जरूरत। जी गुरु जी। पनहा, अच्छा पनहा मारो। गुरु, यह जो आज यादव समाज द्वारा पत्रकार वार्ता की गई है कि एक कथावाचक है वृंदावन के इंद्रदेश और इन्होंने सार्वजनिक व्यास गद्दी पर बैठकर यादव इन्होंने कहा है कि ना यादव किसी के वंशज नहीं। तो 26 करोड़ यादवों को इसको ठेस हमको पहुंची जो हम कृष्ण के वंशज हैं और रहेंगे, तो इसका हमें दुख है। या तो इंद्रदेव जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे यादव समाज से, कृष्ण के वंशजों से। अगर नहीं मांगते हैं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी संविधान के अनुसार। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि यादव समाज जैसे हमारे यहाँ अहीर समाज या बोला जाता है, तो ये अहीर नहीं है यादव। मैं आपको बता दूं, अहीर है, गोप है, घोष है, यादव है। यादव की फुल फॉर्म है या से यशोदा, दा से देवकी, वा से वासुदेव। ये हमारा यादव धर्म है। अहीर हमारी जाति है। और आपने सुना होगा तमाम बड़े जो संत हैं, अभी जो अनुरुद्धाचार्य जी हैं, उन्होंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के थे वज्रनाभ। इस बृहद 84 कोष के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सब अहीरों के मंदिर है, वज्रनाभ ने बनवाए थे हमारे दादा गुरु ने। मगर हम लोग फिर भी आप लोगों से ये नहीं कहते था आप लोगों ने मंदिर में क्यों कब्जा कर रखा हमारे पे, फिर भी हम शांत हैं।
मगर आप लोगों को, इन कथावाचकों को इतना इनके अंदर विवेक होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। अच्छा, एक चीज है, जैसे अक्सर देखा गया है कि व्यासपीठ पर बैठ करके ज्ञान की कम, आजकल महिलाओं की सुंदरता, कभी सीता माता पर अभद्र टिप्पणी, कभी किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी, ये बड़ा प्रचलन चल चुका है। ये क्या है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत गलत लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनको पूरा ज्ञान नहीं है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, तलब छापे लगाए, माला डाली और सिस्टम खड़ा कर लेते हैं अपने पास। ना तो इन लोगों ने कभी ग्रंथ पढ़े, ना कभी शास्त्र पढ़े, और ना कभी इन्होंने गीता पढ़ी। अच्छा, एक ऐसे ही भागवताचार्य हैं जिनका नाम है अनिरुद्धाचार्य जी, उन्होंने मीडिया के ही ऊपर, क्योंकि मीडिया ने इनकी कुछ चीजें थी, जैसे सीता माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, राधा के ऊपर टिप्पणी करना, कृष्ण के ऊपर टिप्पणी करना, कई साधु संतों के ऊपर इन्होंने अभद्र टिप्पणी, भगवान के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। उसको लेकर के इनके खिलाफ जो बोला, बहन बेटियों के ऊपर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की। आपने सुना होगा, 10 साल की बेटी हमारी। मुझे हमारे समाज को इस तरह के साधु संतों की ज्ञान की जरूरत है, इस तरह के ज्ञान की, या मीडिया को फिर मंत्रा बोलते हैं वो? ऐसे लोगों की जांच कराई जाए कि ये सनातन धर्म के लोग हैं कि नहीं। सबसे पहले सरकार, जो व्यक्ति, हमारी बेटी, हमारी वो माँ भी होती है, बहन भी होती है जी, और हमारे घर की लक्ष्मी भी होती है, और इतने ज्ञानी आदमी और व्यास की गद्दी पर बैठकर और बेटी के लिए कह रहे हैं कि वो चाले मुंह मारती है जी, तो आप इसके विचार से सोच लीजिए, जो बंदा बोल रहा है तो वो बंदा अंदर से कैसा होगा। और फिर बाद में मीडिया को मंत्रा बोलते हैं। मीडिया हमारे देश की चौथा स्तंभ है। मीडिया हर गरीब की आवाज उठाती है, सत्यता की बात उठाती है, और जो लोग मीडिया को मंत्रा कहा है वो खुद मंत्रा है, उनको खुद में विवेक नहीं है। भाई वो मंत्रा इसीलिए कि उन्होंने भी तो बिटिया के लिए कहा था चाले मुंह मारती है, क्या इनको शर्म नहीं आई कहने में? ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को तत्काल से सरकार इनको उठाकर और जेल में डाले, इनको फांसी दे दे। जो बहन बेटियों के खिलाफ, माता बहनों के खिलाफ गलत बोलते हैं, और इनकी गलत सोच भी रहती होगी मेरे हिसाब से तो। और सभी माता बहनों को आश्रम में जाना बंद कर दो, अपने घर पर सेवा करो कृष्ण की। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां निसंतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरल गंज, GIC के सामने, मथुरा।